गुड इवनिंग दोस्तों, ऑल ऑफ यू। आप सभी का एमके साहू क्लासेस में स्वागत है। आज हम घटनाचक्र पूर्वालोकन की जो सीरीज चल रही है थी उसकी दोस्तों ये 13वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने घटनाचक्र पूर्वालोकन जीएस पॉइंटर का 12 लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं और ये 13वां है। इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे कि नर्मदा घाटी परियोजना, और उसके बाद इससे रिलेटेड और जो हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें फैक्ट्स देखेंगे और उसके बाद इससे जो एमसीक्यू बने हैं और जो पूछे गए हैं विगत 20 से 25 वर्षों में उनको देखेंगे। किस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सभी क्वेश्चनों और फैक्टों को देखेंगे। तो वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत हम लोग पहला टॉपिक देख रहे हैं नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना में जो पहला पॉइंट है दोस्तों वो कह रहा है कि नर्मदा ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। क्वेश्चन यहाँ से बना है और सबसे बड़ी नदी है। सर्वप्रथम 1945-46 में नर्मदा बेसिन में सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण हेतु एक जो है विस्तृत कार्य योजना तैयार हुई थी। और इस जो है परियोजना के अंतर्गत 30 बड़ी जिसमें से 10 नर्मदा नदी पर और 20 उसकी सहायक नदियों पर 135 मध्यम और 3000 छोटे बांध एवं बैराज बनाए जाने की घोषणा की गई थी। अर्थात नर्मदा नदी पर 30 सबसे बड़े बांध में, जिसमें इस परियोजना ने अगर ये देखा जाए कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जो 30 सबसे बड़ी परियोजनाएं बनाई गई थी उसमें से 10 आपके नर्मदा नदी पर बनाई गई हैं बांध, और 20 इसकी सहायक नदियों पर, और 135 जो है मध्यम, 135 जो परियोजनाएं वो मध्यम वर्ग की परियोजनाएं थी, और 3000 छोटे बांध तथा बैराज बनाए जाने की घोषणा की गई है। आगे कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण, दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन बना है कि सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है। तो सबसे पहले वन लाइनर में पूछेगा तो ये आपके गुजरात राज्य में है, और जो कि नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाया गया? नर्मदा नदी पर। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। और नौगांव के पास आधार तल से 163 मीटर ऊंचे बांध में जो है इसका निर्माण किया गया। इसी के साथ साथ आगे के जो और फैक्ट हैं उनको देखते हैं। और कह रहा है कि इसका पूर्ण जलाशय स्तर की अगर बात करें तो 138.68 मीटर जो कि 455 फीट है। इसमें से कुल 1450 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकेगा। यानी इस परियोजना से 1450 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकेगा। सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के जल का 65.18% अर्थात 18.25 मीटर एकड़ फीट हिस्सा जो मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है, जबकि गुजरात को 32.14% का हिस्सा प्राप्त हो रहा है। परियोजना से उत्पादित विद्युत में सर्वाधिक जो है 57% विद्युत की आपूर्ति ये दोस्तों मध्य प्रदेश को तथा इसके बाद महाराष्ट्र को 27% की जा रही है। यानी यहाँ से जो बिजली का निर्माण किया जा रहा है, बिजली की आपूर्ति जो की जा रही है वह टोटल 57% होता है, जिसमें मध्य प्रदेश तथा इसके बाद गुजरात, यानी 57% हिस्सा मध्य प्रदेश को और महाराष्ट्र को 27% हिस्सा जो है बिजली की आपूर्ति दी जा रही है। अतः सरदार सरोवर बांध से मध्य प्रदेश को सबसे अधिक लाभ मिल रहा है। तो सरदार सरोवर परियोजना से सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाला जो आपका राज्य है वो मध्य प्रदेश है। साथ ही साथ सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश शामिल हैं। साथ ही जो है सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के उद्देश्य से ही फरवरी 1986 में समाज विज्ञानी एक थे मेघा पाटकर ने महाराष्ट्र की जो है धुले जिले में
नर्मदा धारण ग्रस्त समिति की स्थापना की। कब की? 1986 में। और 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ इसी संगठन का नामकरण नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन। और नर्मदा सागर परियोजना को इंदिरा सागर बांध भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि नर्मदा सागर परियोजना का दूसरा नाम इंदिरा सागर बांध भी है। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में पुनासा गांव से 10 किलोमीटर की जो है दूरी पर स्थित है। साथ ही साथ इंदिरा सागर परियोजना 1000 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ एक बहुउद्देशीय परियोजना है और 1.23 लाख हेक्टेयर के कृषि योग्य कमान क्षेत्र पर 2.65 की वार्षिक सिंचाई शामिल है। नर्मदा घाटी में तवा, बारना, कोलार, सुक्ता, मटियारी और मान प्रोजेक्ट और शहीद चंद्रशेखर आजाद जोबाट परियोजना का निर्माण पूरा हो चुका है। इन परियोजनाओं से 3,98,300 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता अर्जित कर ली गई है। तवा परियोजना से 13.50 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी किया जा रहा है। साथ ही साथ नर्मदा की जो सहायक नदी है, नर्मदा की जो सहायक नदी आपकी है, नर्मदा की सहायक नदी मान परियोजना, हथली नदी पर शहीद चंद्रशेखर आजाद जोबाट परियोजना, बेदा नदी पर अपर बेदा परियोजना का निर्माण किया गया है। तो ये दोस्तों आपके जो है ये नर्मदा घाटी परियोजना जो कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत पहला टॉपिक है और इससे संबंधित हम लोगों ने फैक्ट्स देखा। अब हम लोग इससे संबंधित जो एमसीक्यू बन रहे हैं उनको देखेंगे और जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 99 में 2004 में, ये यूपी पीसीएस और यूपी लोअर पीसीएस सबऑर्डिनेट में। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। सरदार सरोवर परियोजना से जो लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वो आपका गुजरात है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और राजस्थान, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। ये चारों राज्य जो है इससे सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें फैक्ट्स देख लिए दिया हुआ है कि सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर जो है 163 मीटर ऊंचे बांध से किया गया। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश लाभान्वित हो रहा है। अभी यहाँ हम लोगों ने ऊपर फैक्ट में देखा। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये दोस्तों नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन 2 का होगा वो ए विकल्प होगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी नर्मदा नदी, राइट ऑप्शन 3 का ए होगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है, किसको मिलता है? तो ये दोस्तों आपके मध्य प्रदेश राज्य को मिलता है। तो राइट ऑप्शन 4 का सी होगा। और अभी हम लोगों ने ऊपर फैक्ट्स में देखा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में था? तो विरोध में दोस्तों थे मेघा पाटकर। अभी हम लोगों ने फैक्ट्स में ऊपर देखा है। तो विरोध सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में थे मेघा पाटकर। और ये सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के उद्देश्य फरवरी 1986 में समाज विज्ञानी मेघा पाटकर ने महाराष्ट्र के धुले जिले में नर्मदा धारण ग्रस्त समिति की स्थापना की, जो कि 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ ही इस संगठन का नामकरण नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया। इस हिसाब से राइट ऑप्शन 5 का आपका डी विकल्प है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? नहीं वाला पूछ रहा है। तो देखिए वर्गी बांध है, इंदिरा सागर बांध भी है, ओंकारेश्वर बांध भी है, लेकिन बाण सागर बांध ये आपके नर्मदा नदी पर नहीं बनाया गया है। तो फिर ये कहाँ बनाया गया है? इसको हम लोग देखते हैं फैक्ट्स में। और ये कह रहा है कि नर्मदा नदी पर निर्मित होने वाले 30 बांधों की श्रृंखला पर वर्गी, ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर शामिल है, जबकि जो बाण सागर बांध है ये आपके सोन नदी पर बनाया गया। ये भी ध्यान रखिएगा कि बाण सागर बांध कहाँ बनाया गया, किस नदी पर? तो ये सोन नदी पर बनाया गया। 7 नंबर क्वेश्चन की इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना स्थित है? तो ये आपका स्थित है नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। अभी हम लोगों ने ऊपर फैक्ट्स में भी देखा है। तो राइट ऑप्शन 7 का बी विकल्प होगा। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ? हरसूद नाम का एक कस्बा था जो जलमग्न हो गया था। तो जलाशयों में से किस एक में?
कौन से जलाशय में? तो ये दोस्तों आपका है इंदिरा सागर। इंदिरा सागर में हरसूद जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में अवस्थित कस्बा था, जो इंदिरा सागर बांध के बनने के कारण 2004 में डूब गया था। तो 8 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए विकल्प है। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर कह रहा कि ओंकारेश्वर परियोजना नदियों में से किस एक से संबद्ध है? यानी जो ओंकारेश्वर परियोजना बनाई गई है वो किस नदी पर बनाई गई है? तो वो दोस्तों नर्मदा नदी पर बनाई गई है। राइट ऑप्शन आपका 9 का बी है। अभी हम लोगों ने ऊपर वाले फैक्ट्स में देखा है, सबसे पहले फैक्ट्स, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू देखते हैं। नीचे फिर भी देख ले रहे हैं कि ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसकी विद्युत जो ऊर्जा स्थापित क्षमता है वो 520 मेगावाट और वार्षिक सिंचाई 1.4 लाख हेक्टेयर कृषि जो है कमान क्षेत्र में 2.83 लाख हेक्टेयर है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर कहता है नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है? यानी नर्मदा बचाओ जो आंदोलन चलाया गया वो किस बांध की ऊंचाई को बढ़ाने का विरोध कर रहा था? तो ये दोस्तों था सरदार सरोवर बांध जो बनाया जा रहा था, ऊंचा बनाया जा रहा था, तो ऊंचा बनाने का विरोध किया जा रहा था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध कर रहा था। तो राइट ऑप्शन 10 नंबर का होगा आपका बी विकल्प। और उल्लेखनीय कि नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ये भी ध्यान रखिएगा, एक संयुक्त परियोजना है। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 11 नंबर में 10 ही है। दूसरा जो है नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत जो दूसरा टॉपिक हमारा है वो ये कह रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित जो है हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं पहले। और इसमें क्या है कि भाखड़ा नांगल, यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों आपके बहुत बनते हैं। तो भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना जो कि आपके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि भाखड़ा नांगल बांध जो परियोजना है किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया। भाखड़ा बांध का निर्माण कार्य 1963 में पूरा हुआ। यानी भाखड़ा नांगल बांध कब बनाया गया? 1963 में। और यह बांध सतलज नदी पर बनाया गया। ये भी ध्यान रखिएगा कि भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया। भाखड़ा बांध के जलाशय को गोविंद सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। और भाखड़ा नांगल बांध का जो कमांड क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में विस्तारित है। अब इससे रिलेटेड हम लोग जो है एमसीक्यू देख लेते हैं। और पहला क्वेश्चन यही बन रहा है कि भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों किन राज्यों की है? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। फैक्ट्स बहुत जरूरी है क्योंकि फैक्ट्स से आपके सारे जो है डिटेल मिल जा रहे हैं। और डिटेल से भी जो नीचे एमसीक्यू के नीचे जो डिटेल दिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछ सकता है। तो भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का कमांड क्षेत्र जो है वो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में विस्तारित है। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन आपका ये विकल्प होगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर कह रहा है कि कौन सा जो राज्य है उस समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करने वाला जो राज्य है उनको आपको बताना है। तो उसमें आपका हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है। यानी राइट ऑप्शन 2 का सी विकल्प होगा। और इसी के साथ हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये दोस्तों सतलज नदी पर बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसी के साथ 3 नंबर का जो राइट ऑप्शन है आपका डी विकल्प है। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन जो है 4 नंबर क्वेश्चन बस इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन चूंकि इंपॉर्टेंट थे। अब जो अगला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से संबंधित जो तीसरा टॉपिक है वो दोस्तों है कावेरी नदी पर बने बांध। कावेरी नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, कब बनाया गया है, इसको हम लोग फैक्ट्स के रूप में पहले देखते हैं, फिर एमसीक्यू देखते हैं। दोस्तों जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ और 1897 में ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली आपूर्ति के लिए सिद्रापोंग में जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। और ये भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति संयंत्र है। कर्नाटक में कावेरी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया।
कृष्णराज सागर बांध, कृष्णराज जो सागर बांध है वो कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। दोस्तों पूछा गया है क्वेश्चन कि कृष्ण सागर बांध कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में है। किस नदी पर बनाया गया, कावेरी नदी पर बनाया गया है। और जो है कावेरी नदी पर शिव समुद्रम भी कावेरी नदी पर ही स्थित है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें कह रहा है कि कृष्णराज सागर बांध के पास वृंदावन उद्यान भी स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा कि वृंदावन उद्यान कहाँ स्थित है, तो कृष्णराज सागर बांध के पास ही स्थित है। साथ ही साथ कावेरी नदी जल विवाद जो हुआ था, कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित जो राज्य थे वो आपके तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल एवं पुडुचेरी, ये कावेरी नदी जल विवाद में शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे। बस 2018 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार कावेरी नदी जल की कुल 740 टीएमसी अर्थात जो है टीएमसी अर्थात यानी ये 726 प्लस 14 टीएमसी फीट विश्वसनीय मात्रा से कर्नाटक को 284.75 टीएमसी फीट और केरल को 30 टीएमसी फीट, तमिलनाडु को 404.25 टीएमसी फीट और एवं पुडुचेरी को 7 टीएमसी फीट जल आवंटित किया गया। तो ये दोस्तों रहा कावेरी नदी पर बने बांध कब बनाया गया और कावेरी नदी पर कौन कौन से बांध बने हैं और इससे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो उसमें दोस्तों ये आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। तो भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र आपका शिव समुद्रम है। शिव समुद्रम दोस्तों कई बार पूछा गया विभिन्न एग्जामों में, ये ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में है और किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर ये बनाया गया, जो कि भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें फैक्ट कि जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। 1897 में दार्जिलिंग नगर को बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। कर्नाटक में कावेरी पर स्थित शिव समुद्रम 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र था। अतः प्रश्नगत विकल्पों में डी सही है, चूंकि इन चारों में जो है आपका पहले नंबर पर आपका शिव समुद्रम आएगा, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प है। और सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो स्थित है ये कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पूछे गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन फिर आपके बन सकते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है, तो ये है आपके तमिलनाडु राज्य, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। यानी 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के बीच जो है विवाद का विषय बना हुआ था, जो कि अब समाप्त हो गया। फिलहाल कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी था। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद जो संबंधित था वो किससे संबंधित था, तो ये कावेरी नदी से संबंधित था। जल विवाद जो था वो कावेरी नदी से रिलेटेड था। और आगे हम लोग देखते हैं चौथा जो आपका आता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जो चौथा पॉइंट है वो आपका जो है नागार्जुन सागर बांध। दोस्तों नागार्जुन सागर बांध से भी क्वेश्चन कई बार बने हैं। इससे कौन कौन से बांध स्थित हैं, किस नदी पर बना हुआ है और कब इसकी स्थापना की गई, तो ये सब फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर बांध कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, किस नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है। ये परियोजना 1967 ईस्वी में पूरी की गई। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि नागार्जुन सागर परियोजना 1967 में पूरी की गई। ये परियोजना आंध्र प्रदेश एवं नवगठित तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में इसका विस्तार क्षेत्र है। ये तेलंगाना के नलगोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के जो है गुंटूर जिले के मध्य निर्मित है। इस परियोजना के माध्यम से नलगोड़ा प्रशासन, खम्भम एवं गुंटूर जिलों में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध होती है। साथ ही साथ जो है नागार्जुन सागर बांध की ऊंचाई की यदि बात करें दोस्तों, तो इसकी ऊंचाई 125 मीटर है। नागार्जुन सागर बांध की जलाशय में 11,472 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी भंडारण की क्षमता है और इस परियोजना के तहत लगभग 1450 मीटर लंबा एवं चिनाई बांध है बनाया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे
ऊंचा चिनाई बांध है। ये भी ध्यान रखिएगा कि विश्व का सबसे जो है बड़ा जो बांध है आपका, वो आपका चिनाई बांध है और सबसे ऊंचा भी बांध है। बांध की कुल लंबाई की अगर बात करें तो 15,956 फीट अर्थात 4,863 मीटर है। अब इससे रिलेटेड जो है हम लोग जो है प्रश्न देख लेते हैं। और पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये स्थित है। तो ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है और साथ ही साथ तेलंगाना, यानी अगर एक ही राज्य दिया है तो आप आंध्र प्रदेश, और इन दोनों की संयुक्त परियोजना है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। तो राइट ऑप्शन इसका ए विकल्प होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रश्न उस समय पूछा गया था तो नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी। यह कृष्णा नदी पर निर्मित की गई, ये भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में ये परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों कृष्णा नदी पर बना हुआ है और कृष्णा नदी पर बना हुआ नागार्जुन सागर परियोजना, और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त परियोजना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नागार्जुन सागर जो स्थित है ये कहाँ स्थित है। तो ये आपके कृष्णा नदी पर स्थित है। राइट ऑप्शन 3 का भी होगा। अब ही साथ जो है नदी घाटी बहुउद्देश्य परियोजना के अंतर्गत जो पांचवा टॉपिक है आपका वो है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध से संबंधित हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं और इससे रिलेटेड फिर एमसीक्यू देख ले रहे हैं। तो जो हीराकुंड आपका बांध है इसको देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा राज्य में है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, उड़ीसा राज्य में महानदी, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है कि हीरा कुंड जो बांध है किस राज्य में, उड़ीसा राज्य में है और कौन सी नदी पर बना हुआ, तो महानदी पर बनाई गई है। एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना का निर्माण दोस्तों 1948 में शुरू हुआ और 1957 में पूरा हुआ। हीराकुंड बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 61 मीटर अर्थात 200 फीट ऊंचा और 4,801 मीटर मुख्य बांध की जो है लंबाई है। विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है और इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है। तो ये इससे रिलेटेड दोस्तों फैक्ट्स थे। अब हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यू देख ले रहे हैं और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। तो हीराकुंड बांध दोस्तों ये आपके महानदी पर बनाया गया जो कि उड़ीसा राज्य में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि संबलपुर से 15 किलोमीटर लगभग 61 मीटर जो है ऊंचा है। अभी हम लोगों ने फैक्ट्स ऊपर देखे हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है वो आपका ये कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपका है कि महानदी पर निर्मित बांध का नाम बताना है। कौन महानदी पर कौन सा बांध निर्मित किया गया है। तो ये दोस्तों हीराकुंड बांध आपके महानदी पर बनाया गया जो कि उड़ीसा राज्य में है। और इस जो है 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे। अब हम लोग देखते हैं छठा, इसी में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से रिलेटेड जो छठा टॉपिक है वो कह रहा है कि चंबल घाटी परियोजना। तो चंबल घाटी परियोजना से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन हम लोग पहले फैक्ट्स देख ले रहे हैं फिर क्वेश्चन देखते हैं। तो चंबल घाटी परियोजना, इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश के महू के समीप विंध्य श्रेणी में जाना पांव पहाड़ी से निकलती है ये, और इटावा के समीप ये यमुना में मिल जाती है चंबल नदी। फिर कह रहा है चंबल नदी पर निर्मित जो बनाया गया है वो चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो चंबल नदी पर जो भी परियोजना बनाई गई है वह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, ये दोस्तों बांध स्थित है। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध ये आपके चंबल नदी पर बनाए गए हैं जो कि चंबल घाटी परियोजना के तहत बनाए गए हैं। और इससे जो लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वो राजस्थान और मध्य प्रदेश है। साथ ही साथ हम लोग अगला पॉइंट इसी में देखते हैं कि गांधी सागर बांध चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में से पहली परियोजना है। यानी गांधी सागर बांध जो है ये चंबल घाटी जो परियोजना बनाई गई है उसमें 4 परियोजनाएं हैं और इन चारों परियोजनाओं में पहला स्थान आपका गांधी सागर बांध का है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित यह बांध 62.17 मीटर ऊंचा है और इस बांध का शिलान्यास 1954 में हुआ था तथा निर्माण कार्य 1957 में प्रारंभ होकर नवंबर 1960 में पूरा हुआ। राणा प्रताप सागर बांध ये राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य में कोटा से
30 किलोमीटर दूर जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया। यानी ये जवाहर सागर बांध का निर्माण ये आपके राजस्थान राज्य में ही किया गया, जो कि कोटा से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे रिलेटेड अब हम लोग जो है एमसीक्यू देखते हैं। और एमसीक्यू इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। अभी हम लोगों ने ऊपर फैक्ट्स में देखा है कि चंबल नदी पर दोस्तों गांधी सागर बांध स्थित है। आपका राइट ऑप्शन सी विकल्प होगा। यानी चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो चंबल परियोजना है यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध राजस्थान में निर्मित किए गए हैं, जो कि चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, तो इसमें जो पहला है उसमें राइट ऑप्शन आपका सी है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है। यानी कौन सी एक ऐसी परियोजना है जिसका एक से अधिक लाभ जो है अधिक राज्यों को प्राप्त हो रहा है। चंबल घाटी परियोजना या शरावती परियोजना या मयूराक्षी परियोजना या हीराकुंड परियोजना। तो इसमें तो लगभग में चारों परियोजनाएं हैं जो कि एक से अधिक राज्यों को लाभ पहुंचा रही हैं। इससे रिलेटेड फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। और इसमें जो है कह रहा है कि चंबल नदी घाटी परियोजना से राजस्थान मध्य प्रदेश लाभान्वित होता है। मयूराक्षी परियोजना से भी पश्चिम बंगाल झारखंड लाभान्वित होता है। हीराकुंड परियोजना से उड़ीसा, शरावती परियोजना से कर्नाटक राज्य को लाभ प्राप्त होता है। अतः विकल्प ए और बी दोनों यहाँ सही है, क्योंकि ये जो आपकी परियोजना है इससे भी 2 से अधिक राज्यों को लाभ प्राप्त होता है, ए और बी मयूराक्षी। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको चूंकि वहां एक लगाना ही लगाना है तो आप ए भी लगा सकते हैं या बी भी लगा सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है, और 3 नंबर कह रहा है कि गांधी सागर जो बांध है, गांधी सागर बांध किस एक का भाग है। तो गांधी सागर बांध दोस्तों इस चंबल घाटी परियोजना का भाग है। और क्वेश्चन इसमें राइट ऑप्शन इसका ए होगा। इसी के साथ गांधी सागर बांध चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में प्रथम परियोजना है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है और ये बांध 62.17 मीटर ऊंचा है। इस बांध का शिलान्यास 1954 में हुआ और निर्माण कार्य वर्ष 1957 में शुरू होकर नवंबर 1960 में पूरा हुआ। इस प्रकार जो है इसका जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प है। साथ ही साथ 4 नंबर जो क्वेश्चन आपका है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है। तो देखिए कौन संबंधित नहीं है, आपको नहीं वाला बताना है। तो गांधी सागर बांध ये तो चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है, और आपका जवाहर सागर बांध ये भी चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है। तो ये दोनों तो चंबल घाटी परियोजना से संबंधित हैं, लेकिन गोविंद सागर बांध और गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध ये दोनों चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है। अर्थात 3 और 4 आपका सी विकल्प सही है। 4 नंबर का राइट ऑप्शन आपका सी होगा। करा गोविंद सागर जो कि आपके हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है, जबकि गोविंद बल्लभ पंत सागर ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रियंद नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, जवाहर सागर राजस्थान चंबल घाटी योजना से संबंधित है। 1-2 चंबल घाटी योजना से संबंधित है, जबकि 3-4 संबंधित नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है। कौन सा जलाशय? ये राणा प्रताप सागर जो जलाशय है ये दोस्तों चंबल नदी पर बनाया गया है। तो राइट ऑप्शन इसका बी होगा। राणा प्रताप सागर का निर्माण चंबल नदी पर हुआ। ये राजस्थान के रावतभाटा जिले में स्थित है और जलाशय का निर्माण राणा प्रताप सागर जो है बांध का निर्माण करके किया गया और इसका निर्माण 1953 में शुरू हुआ तथा 1970 में ये निर्माण कार्य जाकर के कंप्लीट हो गया। अब इसी से रिलेटेड दोस्तों टिहरी बांध परियोजना है, और टिहरी बांध जो परियोजना है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो नहीं तो बड़ा हो जाएगा।